नारायण नारायण। भागवत प्राप्ति के विविध उपाय। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही परमात्म साक्षात्कार करना है। कलयुग में परमात्म प्राप्ति के लिए वे साधन, वातावरण तथा शरीर नहीं है। पहले जैसी योग्यता नहीं है तो साधन भी सरल है। इस कली काल में भी परमात्म प्राप्ति के विविध उपाय हैं। श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा होगी तो श्रद्धेय की तरफ से हमारे उत्थान के लिए चाहे कैसी भी कसौटी हो, कैसा भी व्यवहार हो, साधन भजन की कैसी भी प्रदत्तियां हो, साधक फरियाद नहीं करेगा, उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। शास्त्र और भागवत प्राप्त महापुरुष पर श्रद्धा होने से शीघ्र ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चरेणाधिगच्छति। जितेंद्र साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भागवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता जी 4 अध्याय 39वां श्लोक। प्रेम। भगवान में प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सत्य की प्रीति से सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान में प्रीति बढ़ाओ, भगवान को अपना मानो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परिश्रम का ख्याल नहीं आता। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ थोड़ा सा काम भी बोझा लगता है। वैराग्य। संसार के पदार्थों में, संसारी भोगों में राग नहीं होने से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र होती है। समता। प्राणी मात्र में समभाव होना चाहिए, सबसे सम व्यवहार करना चाहिए। एक ही माँ के बच्चे हैं हम, एक ही पिता हमारा है। कर लो जगत में स्नेह सभी से, कोई नहीं पराया है। समता सबसे बड़ा सद्गुण है। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी समता बनी रहे। सुख दुख में सम रहने का अभ्यास करो। सत्संग। नित्य सत्संग करो। संत महात्माओं के सानिध्य में जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं तो सत्शास्त्रों का अध्ययन करो। जैसे रोज स्नान करना चाहिए, रोज खाना पानी चाहिए, ऐसे ही रोज सत्संग करना चाहिए। समय। समय बीता जा रहा है, कहीं समय व्यर्थ तो नहीं होता, इसकी सावधानी रखो। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। सत्य एक परमात्मा है, परमात्मा के लिए समय का उपयोग करो। दया। अपने चित्त में दया रखो। दया धर्म का मूल है। दया का सद्गुण विकसित होने से शीघ्र होता है। प्रतीक्षा नहीं, समीक्षा। भगवान की कृपा या भगवान की दया की समीक्षा करो, प्रतीक्षा मत करो। सुख मिलता है तो उसकी दया है, विरोध और दुख मिल रहा है तो भी उसकी दया है। आसक्ति छुड़ाने के लिए कोई भी घटना घटती है। इस प्रकार भगवान की दयालुता का दर्शन करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञत्वा मां शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको संपूर्ण भूत प्राणियों का
सुहद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा, यह यकीन करके भगवान को प्रीति करता चला जा और सभी में भगवान की दया देखता चला जा। भागवत प्राप्ति में विवेक को मजबूत करने में भगवान की दया का दर्शन सहायक साधन है। सत्य, सत्य का आचरण करें। सत्य बोलना बड़ा हितकारी है। झूठ, कपट और बेईमानी से थोड़ी देर के लिए लाभ दिखता है, अंत वो गत्वा दुख ही दुख होता है। सत्य के आचरण से भगवान जल्दी रिश्ते हैं। भक्ति, ज्ञान और योग में बरकत आती है एवं अंतःकरण जल्दी शुद्ध होता है। जैसे गुलाब पृथ्वी में से अलग गंध ले लेता है और चंपा अपनी गंध ले लेता है, ऐसे ही आपका अंतःकरण जैसा होगा, विशाल वातावरण में से वैसी चीज आपकी ओर आकर्षित होकर आएगी। आपके अंतःकरण में सच्चाई है तो सत्पुरुषों के, परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों के तरंग आपके अंतःकरण को और उन्नत करेंगे। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ध्यान जल्दी लगेगा, ज्ञान की बात जल्दी समझ में आएगी, महापुरुषों के उपदेश को झेलने की बुद्धि मिल जाएगी। मन को वश में रखना अर्थात मन को विषय विकारों में भटकने न देना, विवेक से उसको मोड़ते रहने का अभ्यास करना। इसके लिए जीवन में कोई व्रत व नियम लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्त है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। चित्त को शांत रखने का अभ्यास। चित्त को शांत रखने का अभ्यास करें। रोज ध्यान भजन करने के बाद कुछ देर शांत बैठे। कार्य के पहले और कार्य पूरा होने के बाद भी थोड़ा शांत हो जाए। शांति अनिवार्य आवश्यकता है। कार्य के पहले भी विशांति होती है और कार्य के बाद भी विशांति होती है। नारायण नारायण कर्मशः।